हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज जो है आप सभी के लिए जो है एक तरह अगर आप लोग कहे तो इसका शक्ति बॉन्ड है आपके मैथ के लिए। मैथ का जो है ऐसा आपको कॉन्सेप्ट लाया हूँ, आपको एग्जाम में किस टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कौन से टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस टाइप के बारे में पूरे डिटेल्स में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। और एग्जाम में आराम से आप लोग 50 में 50 जो है ऑब्जेक्टिव आराम से करेक्ट करके आएंगे। तो एक एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा आपका रिजल्ट बने, अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव भी जाए मैथ का, जो कि आपका 18 फरवरी का एग्जाम है, एग्जाम से पहले अच्छी तरह से सारे 10 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। पर वीडियो में जो है 15 टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को और एक एक टाइप को जो अच्छी तरह से समझते जाना और एक एक चीज को नोट करते जाना, ठीक है। नोट करोगे तभी आपका रिजल्ट बनेगा और अच्छी तरह से समझते जाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2, 7 और 12 का जो है 10वां पद ज्ञात करें। यानी जब भी आपको ऐसा पूछा जाए 10वां पद ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो याद रखना, यानी प्रथम पद आपका क्या हो गया, प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद हो गया ये प्लस डी, और तृतीय पद होता है ये प्लस 2d। यानी तृतीय पद मतलब जो भी जितना भी पद कहेगा उससे एक कम होता है। जैसे यहाँ पर तृतीय पद है तो क्या हो गया, यहाँ पर a प्लस 2d हो गया। यानी आप देखो 10वां पद होगा यानी a प्लस 9d, मतलब एक कम होता है आपका पद होता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2, 7, 12 का 10वां पद, यानी 10वां पद हमको क्या होगा, यानी a प्लस 9d होगा, यानी एक हमको कम लिखना है। 20वां पद करेगा तो यहाँ क्या होगा, a प्लस 19d हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है इसका 19वां पद क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। सबसे पहले हम इसका 10वां पद निकालते हैं, कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो a प्लस 9d यानी आपका 10वां पद कैसे निकालें, ये देखो a जो है यानी ये a क्या होता है, प्रथम पद होता है। यानी आपका ये प्रथम पद क्या है, इसमें देखो क्या है, 2 आपका हो गया प्रथम पद और 9 और d जो है आपका सारवंतर को जो है d कहा जाता है। अब देखो 7 और 2 के बीच में सारवंतर क्या होगा, देखो सारवंतर d निकाला जाता है आपका a2 माइनस a1 से, यानी d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू आपका होगा a2 माइनस a1, यानी a2 यानी दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, यह आपका सारवंतर होगा। यानी 7 में से अगर 2 जाएगा तो क्या होगा, तो आपका 5 निकलेगा। कितना होगा, 7 में अगर 2 जाएगा तो कितना निकलता है, 5 निकलता है, यानी आपका ये इंटू 5 हो गया। अब देखो क्या होगा, अब इसको देखो गुना करो, 9 पर से कितना हो, 45 और 2 47, यानी जो है आपका इसका 47 उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। यानी आपका 10वां पद जो होगा वो कितना होगा, ये 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो और यहाँ से आपको 1 मार्क्स एग्जाम में फिक्स्ड है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पर आपको 1 मार्क्स फिक्स्ड है, एक नंबर छुपा हुआ है, तो आपको मिस मत करना कोई भी स्टूडेंट। डाउटनर, आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को फोटो खींचना, क्रॉप करना और सर्च करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। आप लोग सीबीएसई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आप किसी बोर्ड से हो या IIT JEE हो या 6 से 12th की आप लोग तैयारी करते हो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा डाउटनर। आपको कोई भी क्वेश्चन का आपको लोग सॉल्यूशन वहाँ पर आप लोग पा सकते हैं। चलो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिंदु 2 और 3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यानी दूरी जब भी आपको ज्ञात करना देगा तो जैसे आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो आप लोग क्वेश्चन पेपर में जो है सॉल्यूशन करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोग आंसर देना, ठीक है। जैसे हुआ 2, 3 और 4 1, तो 2, 3, 4 1 यहाँ इस तरह लिख दिए। अब जैसे ए बी के बीच की दूरी जब भी ज्ञात करने देगा तो आपको याद रखना ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है जब भी आपको दूरी ज्ञात करने दो, ठीक है। और इसका PDF भी दे दूंगा, तो सबसे पहले समझो, तो समझना आपका जरूरी है, उसके बाद PDF लेना भी आपके लिए जरूरी है। तो दोनों चीज दूंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये हो गया। अब देखो ए बी बीच के जो है आपको दूरी ज्ञात करने 1 मार्क्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दूरी कैसे ज्ञात करना है, तो ये जो है 2, 3 और 4 1 के बीच ये फॉर्मूला होता है, यानी अंडर रूट x2, ये देखो ये हो गया आपका x1 y1 हो गया, दूसरा हो गया b यानी x2 y2 हो गया। अब देखो क्या है, x2 माइनस x1 यानी ये 4 वाला में ये 2 को घटा देंगे, यानी क्या होगा, 4 घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, y2 क्या है, y2 1 है, और इसमें क्या घटाना, 3 घटाना है, यानी 1 घटा 3 का स्क्वायर। इस तरह एग्जाम में आपको आंसर देना। और एग्जाम में जब भी आप लोग सब्जेक्टिव बनाओगे तो इक्वल टू इधर नहीं, इक्वल टू इधर देना, तो मेरा टाइम पेज को बचाने के लिए आप इधर लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये आपका होगा 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस और 1 माइनस 3 का यानी माइनस 2 का ये स्क्वायर, यानी टोटल क्या आ रहा है, अंडर रूट मेरा 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4, यानी रूट 8 आ रहा है। यानी रूट 8 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर इसका गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी
8 यानी 2√2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको इसको सॉल्यूशन करना है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक एक मार्क्स आपको यहाँ से दिलाएंगे, याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है 9x² - 1 के जो है मूलों की प्रकृति। देखो मूलों की प्रकृति जब भी आपको ज्ञात करना होगा तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना, b² - 4ac। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? b² - 4ac का जो है फॉर्मूला यूज करोगे। आप लोग इसे नोट करते जाओ, अपने कॉपी कलम लीजिए और इसे एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ नोट करते जाइए, और 50 में 50 आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव जो है एकदम करेक्ट करके आएंगे। ओके, अब देखो मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। क्या होता है मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला? b² - 4ac। आपको देखो ये फॉर्मूला दिया गया, क्वेश्चन दिया गया 9x² - 1 = 0। अब देखो सबसे पहले देखो इसमें देखो b² - 4ac। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ देखो b² कौन होगा? b² अगर कुछ नहीं है और इसमें ac पूछा जा रहा है क्या होगा? ओके, देखो सबसे पहले क्या देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता है क्या, सिर्फ कुछ नहीं है, 9x² - 1 = 0 है। अब देखो इसमें a क्या है, ये देखो आपका a हो गया, 9 जो है यह आपका a हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, b² है, b देखो इसमें कुछ है, यानी b जो है वो x वाला होता है। जैसे मान लो ये अगर इक्वेशन रहता 9x² माइनस या प्लस 8x प्लस जो है 6 रहता, तब ये जो 8x होता तब ये आपका b होता है, तो और ये आपका c होता है और ये आपका a होता है। लेकिन x का सिचुएशन है ही नहीं, यानी b = क्या है, b = 0, कुछ है नहीं। और देखो यहाँ -1 है, ये आपका c हो गया। अब फॉर्मूला में बैठाओ, यानी मूलों की जो प्रकृति होती है, देखो मूलों की क्या होती है प्रकृति, मूलों की प्रकृति होती है आपका b² - 4ac, और b² कितना है, b का वैल्यू नहीं दिया है तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर और माइनस 4ac, a की जगह कितना है, 9 है, यानी 9 × c की जगह -1 है, यानी आपका -1। अब देखो क्या हुआ, 9 चौक 36 और माइनस माइनस प्लस हो गया और 0 का स्क्वायर 0 होगा, यानी आपका 36 इसका मूलों की प्रकृति हो गया सही उत्तर। इसी तरह आपको एग्जाम में निकालना है मूलों की प्रकृति। ठीक है, एक एक टाइप को समझ लीजिए, एक एक टाइप को। चलो 3 टाइप हो चुका है। अब चलो क्वेश्चन नंबर चौथा था, यानी 4th टाइप जो है क्वेश्चन है आपका शून्य ज्ञात करने के लिए दिया गया है, यानी x² - 5 की जो है शून्य ज्ञात करने के लिए 1 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। अब देखो x² - 5 = 0 है, अब इसका शून्य कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करा है, सिंपल जो है, देखो फिर से समझो, x² - 5 = 0 शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो माइनस है उधर आ जाएगा, +5 हो गया। अब देखो जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट होगा, और आपको पता होगा जब भी अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस दोनों आंसर होगा, यानी आपका प्लस माइनस दोनों इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब समीकरण देखो युगपत दिया जाएगा, यानी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ये टाइप कर दिया जाएगा, 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, जैसे ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है। अब आपको इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जो है संपाती हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के। अब तो इसको कैसे पहचाना जाएगा, तो सबसे पहले देखो अगर a1/a2 है, देखो सभी चीज़ लिख दिए इसलिए ताकि समय कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर होगा तब वो आपका संपाती या संगत होगा। अब ये कैसे समझेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं, देखो ये इक्वेशन आपको एग्जाम में 2 दिए जाएंगे, यही इक्वेशन मतलब इस टाइप की इक्वेशन दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन है आपका 2x + 3y, अब देखो x जो है यानी 2, ये a1 हुआ, और ये आपका 4x जो है आपका a2 हुआ, यानी a1/a2 यानी 2/4 = 2/4। b1 ये हो गया आपका 3y, यानी ये 3/6 हो गया b1/b2। अब देखो c1 ये 5 हो गया और ये 9 हो गया, यानी 5/9। अब देखो ये कट कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, ये भी कट करे 1/2 आ रहा है, और ये 5/9 ये तो कट हो नहीं रहा है। अब देखो क्या पता चला, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, ये तब पूछे ये क्या होगा। देखो अब तीनों में अगर ऑप्शन देखो, ये देखो ये इसके समान आ रहा है, a1 = a2, यहाँ तक सही है, b1 = b2 है, और इक्वल नहीं है c1/c2 के, यह आपका असंगत हो जाएगा। याद रखना एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्या चीज़ है, तो आपको इस तरह सॉल्यूशन करके आंसर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका असंगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन तो है ही नहीं आदत हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका असंगत। ठीक है, समझ लो a1/a2 या b1/b2 या c1/c2 होगा, ये संपाती संख्या होगा, और a1 = a2 बराबर नहीं होगा अगर b1/b2 का, ये आपका अद्वितीय हल हो गया, और a1/a2 = b1/b2 है बराबर नहीं होता तो यह असंगत होता है, यानी कोई हल नहीं। इस तरह आपको समझना है और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए
अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखो, यानी टाइप 6 कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, यदि टेन थीटा बराबर अगर आपको 12/5 दिया हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख दिए ताकि जो नहीं जिनको याद है उनको याद रख लेना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कन, कॉस थीटा आधार बटे कन और टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। अब देखो जैसे ही ये जो फॉर्मूला होगा क्या होता है, देखो समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज में ही ये फॉर्मूला यूज होता है। ABC हो गया, ठीक है। एक एक चीज समझते चलो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। जो समझे हैं उनके लिए भी समझ लो, ठीक है, समझना कोई बुरी बात नहीं है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, 12 है ऊपर वाला लंब हो गया, यानी 12 जो है आपका लंब हो गया और आधार आपका हो गया 5, यानी 5 हो गया। अब हमको ये कर्ण निकालेंगे तब तो होगा, क्योंकि कर्ण क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसमें तो कर्ण है ही नहीं, तो कर्ण का तो वैल्यू निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, देखो ठीक है, दिख रहा है। कर्ण बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब देखो लंब स्क्वायर ये मेरा 12 दिया गया, आधार स्क्वायर यहाँ पर 5 दिया गया, तो यहाँ पर पुट करते तो 12 का जो स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। 5 का स्क्वायर आधार है, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखो 144 25 आपका 169 होगा और इसका 13 निकलता है वर्गमूल। यहाँ तक तो समझ आ गई, यानी 13 जो है ये कर्ण निकल गया। अब हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना था, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी 12/13। लंब कितना है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, लंब ये है, यानी 12 हो गया। कर्ण आपका निकला कितना, 13 निकला, तो ये 13 कर्ण हो गया। ये आपका सही उत्तर होगा, यानी आपके ऑप्शन में जो भी ऑप्शन 12/13 होगा वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टाइप 7 तक हो चुका है, सॉरी टाइप 6 हुआ है, अब टाइप 7 करते हैं, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट समझो, यही पर क्वेश्चन आएंगे और यही टाइप अगर आप लोग अगर इग्नोर कर दोगे तो काम नहीं चलने वाला है। अब देखो पूछा जा रहा है बिंदु जो है 8 6 और दूरी जो है मूल बिंदु होगी, यानी आपका 8 6 जो है इसका अगर मूल बिंदु आपको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका मूल बिंदु के लिए √x² प्लस y स्क्वायर होता है। क्या होता है मूल बिंदु का, तो √x² प्लस y स्क्वायर होता है। अब देखो ये आपका पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो अंडर हो गया x² यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपका 64 और 6 का हो गया 36। बात 88 64 हुआ, अच्छा 4 के 36 हो गया। टोटल कितना हुआ 6 4 10 0 में 1 6 3 9 1 10, यानी टोटल 100 आ रहा है। 100 का आपका 10 निकल रहा है, यानी इसका 10 हो गया मूल बिंदु। ठीक है, इस तरह आपको मूल बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना। मूल बिंदु जब भी ज्ञात करना, देखो 2 ये बिंदु दिया रहेगा, इसके दूरी से जो है मूल बिंदु जो होगी आपका ये यूज करना है। अब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जब कहेगा, यानी आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, एक और दिए दूसरे, तब इसका फॉर्मूला होगा x2 - x1 का ये वाला फॉर्मूला होगा। लिख देता हूं, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तब इस तरह ये फॉर्मूला यूज करना। जब आपको 2 बिंदु दिया जाए, जैसे मान लो A पॉइंट और ये B पॉइंट है, यहाँ आपको लो 4 3 है, एक ये बिंदु दिया और दूसरा आपका 3 6 दे दिया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ये भी कर लीजिए। अब इसका कहेगा आपके इस बीच की दूरी अगर पूछेगा, इसमें आपको दूरी कहेगा ज्ञात करे, यानी इसका दूरी क्या होगा, तब दूरी बराबर आपका हो जाएगा √x2, ये x1 y1 x2 y2, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का जो है होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है आपका दूरी का फॉर्मूला। यानी दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना हो तो ऐसे निकालना है। ठीक है, एक एक बात को गौर से समझते चलिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखो बिंदु है 6 10 का जो है भुज और कोटि। आपको भुज और कोटि से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भुज और कोटि कैसे पहचानेंगे, यानी जो पहला पद होता है ये भुज होता है और दूसरा पद आपका कोटि होता है। यानी ये x जो हो गया ये आपका भुज हो गया और ये y हो गया आपका कोटि। यानी अगर भुज आपको इसमें पूछा जाए, भुज और कोटि दोनों पूछा जा रहा है, भुज आपका इसमें हो गया 6, यानी पहला पद आपका भुज होता है, यानी x हो गया पहला 6 हो गया, यानी ये भुज हो गया, और आपका कोटि जो हो गया ये आपका 10 हो गया। याद रखना, आपको एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, भुज या कोटि कौन होगा, तो समझ गए आप लोग। एक क्वेश्चन यहाँ से हम आपको दे देते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। 12 जो है और 10 में जो है इसमें बताना है आपको कोटि जो है कौन है। इसका आंसर जो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर सभी बच्चे देना है, सबका आंसर हम देखेंगे। 12 10 का जो है कोटि आपका क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में देना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो टाइप 9। टाइप 9 देखो क्या पूछा जा रहा है।
दो गुणनफल जो है ज्ञात करें यदि मोसो और इतना इतना दिया गया। अब देखो दो गुणनफल जो है आपको ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है अगर मोसो और लॉसो हमको दिया गया है। देखो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है आपका मोसो गुने लॉसो, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या फॉर्मूला होता है, तो मोसो गुने लॉसो। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखना। हमको दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो इसका गुणनफल क्या होगा, यानी मोसो गुने लॉसो होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोसो मेरा 10 से दिया गया और लॉसो मेरा 15 दिया गया, यानी 150 हो जाएगा आपका दो संख्याओं का गुणनफल। ऑप्शन इसका 150 सही उत्तर होगा। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखो, जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। चलो दो संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। आपका मोसो जो है, मोसो आपका 3 है और लॉसो जो है, लॉसो आपका 5 है। इसका जो है गुणनफल आपको ज्ञात करना है। जो समझ चुके होंगे इसका आंसर तो आराम से दे सकते हैं। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दे। चलो अब आगे जो है आपका आगे का जो टाइप है, जैसे टाइप 9 तक हो गया और टाइप 10। टाइप 10 जो है आपको पहले देख लो, टाइप दिख रहा है या नहीं, ठीक है, चलो सही दिख रहा है। यानी टाइप 10 आपका करेंगे। टाइप 10 में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है शंकु, शंकु से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी शंकु का जो है आपको कहेगा आयतन जो है ज्ञात करे। आयतन जो है क्या करे, ज्ञात करे, ज्ञात करे। और अगर इसकी त्रिज्या क्या हो, मान लो त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी ऊंचाई अगर दे 12 सेंटीमीटर दे तो इसकी पूछा जाएगा, इसका आपको आयतन जो है ज्ञात करना है। तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये देखो क्या क्वेश्चन है, आयतन है यानी शंकु पूछा जा रहा है और आयतन को ज्ञात करना है। तो शंकु का ऐसे फिगर बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो त्रिज्या है हमको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर जो ऊंचाई है आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया, आयतन ज्ञात करना है। अब तो आपको याद होगा शंकु का जो है आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब देखो 1/3 हो गया। अब देखो पाई का हम वैल्यू बैठा सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार आपको ऑप्शन चूज करना है एग्जाम में। ऑप्शन में अगर पाई रहेगा तो पाई रहने देना है। r स्क्वायर यानी 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या, इसका स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा और ऊंचाई आपका 12 है तो 12 आपका इंटू होगा, 3 चौक 12 और 25 चौका 100, यानी 100 जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आयतन निकलेगा। आयतन कितना होगा शंकु का आपका 100। इसी तरह आपको याद रखना, आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से नोट कर लेना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको अगर आप लोग चाहते हो फॉर्मूला जो है एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूं तो आप लोग जरूर बताना। आपके जो देखो टाइप 10, टाइप 11 में आपको क्वेश्चन किए बहुपद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुपद से जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पर आपको देख देगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। शून्यकों का योगफल, देखो शून्यकों का योगफल आपको ज्ञात करने दे और दूसरा पूछे शून्यकों का गुणनफल। 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। शून्यकों का क्या है, गुणनफल, गुणनफल आपको ज्ञात करने दे। अब देखो शून्यकों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल जो होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है ये पूछा। देखो शून्यकों का योगफल यानी देखो इसको अल्फा प्लस बीटा लिखा जाता है शून्यकों का योगफल को। ये होता है आपका फॉर्मूला -b/a, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल आपका c/a होता है। ये भी फॉर्मूला याद रखना। 2 मार्क्स यहाँ से आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। अब देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब -b/ जो है ये देखो आपका ये a होता है, ये b होता है x वाला और c होता है आपका अचर पद। यानी -b यानी 4 है तो -b/a होता है, तो यानी -4/a। ये कितना है 2 है, ये 2 हो गया, ये कटेगा तो कितना -2 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा अगर पूछा जाए तो क्या होता है c/a, तो c क्या a b c, ये नहीं c ये हो रहा है तो इस तरह होगा आपका -6/a यानी आपका 2 बिल्कुल, यानी -6 हो गया ये c और ये यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये नहीं कि ए बी सी ऐसे जैसे हम बताए वैसे गिनना। ठीक है, एक्स स्क्वायर बड़ा जो होता है वो होता है आपका ए और जो सिंपल एक्स होता है वो बी होता है और जो अचर पद होता है कांस्टेंट होता है वो आपका सी होता है। यानी आपको देखो अल्फा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा निकल गया है -2 और 3। आपको एग्जाम में एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या,
1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब इसका देखो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला तो होता नहीं, आपको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलो ये क्वेश्चन है, हमको ये भी अगर निकालने दे तो आपको सॉल्यूशन क्या करेंगे, सिंपल सा आपको इसका एलसीएम लेना है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा और ऊपर क्या होगा, ये अल्फा कट रहा है तो बीटा ऊपर होगा, इसका एलसीएम तो आपको लेने आता ही, यानी बीटा प्लस अल्फा, यानी मूलों का योग क्या निकला, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा जो निकला है, मेरा निकला है -2 निकला है, यानी -2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा -3 निकला है, -3 यानी आपका 2/3। इस तरह भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस इस तरह निकाल देना है। बहुत बहुत बढ़िया, एक एक टाइप को समझो। चलो क्वेश्चन टाइप 11 तक हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखो जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करना हो, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लो। चलो क्वेश्चन देखो टाइप 12 पूछा जाए, युगपत समीकरण आपका दिया गया है इतना, और इसका जो इक्वेशन ये 2 दिया गया है, ठीक है। अब दो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, युगपत समीकरण यहाँ दिया गया है। अब इसमें आपको एग्जाम में पूछेगा ये समपाती है, देखो एग्जाम में पूछेगा ये समपाती है या असंगत है या संगत है, ये आपके ऑप्शन दिया जाएंगे, तो इस तरह चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको k का वैल्यू निकालना है, ये युग्मत से आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखो ये A1 होता है, ये 2 हुआ, ये B1 B2 C1 C2। अब देखो ये वैल्यू रख दिए। अब देखो 3/2 A1/A2 ये फॉर्मूला होता है, तो A1/A2 यानी 3/2, B1/B2 यानी आपका क्या हो गया, K/5 हो गया, और ये हो गया 0/20। अब ये पूछा जा रहा है ये क्या है, ये संपाती, हमको k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू देखो कैसे, अभी तक k का वैल्यू नहीं निकाले, कुछ इसमें छोड़ दिए। k का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 दिया 15 और इधर से करेंगे 2, यानी 2k बराबर 15 और k बराबर आपका 15/2 हो गया, यानी k का वैल्यू इस तरह निकालेंगे। आप लोग सोच कहोगे कि सर जी इधर क्यों नहीं निकाले। अब देखो जब ये 0 हो ही रहा है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर मान लो, अगर देखो इस सिचुएशन में कैसे, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 रहेगा, तब आपको ये निकालेंगे। जब ये आपको पता ये 0 हो ही रहा तो इसको आपको इस साइड, तब इसको छोड़ देना। अगर 0 नहीं होगा तब अगर कुछ इधर रहता है तो आप लोग निकालोगे तो दोनों साइड जो है इक्वल ही होगा, यानी इस तरह इधर से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे या इधर से करोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है x1 को क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण, x2 आपका द्विघात समीकरण, x3 आपका त्रिघात हो गया। ये भी पूछा जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में, याद रखना, ओके। चलो दिख रहा है ना, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जाएगा, जैसे आपको ये कौन से चतुर्थांश में है। देखो प्रथम चतुर्थांश में आपका प्लस प्लस होता है, यानी पहले x एक्सिस और उसके बाद y एक्सिस, यानी प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में होता है पहले आपका x एक्सिस लिया जाता है, उसके बाद y यानी माइनस प्लस आपका हुआ द्वितीय, और तृतीय में आपका माइनस माइनस तृतीय, और चतुर्थ में होता है आपका प्लस माइनस। यानी अगर आपको पूछा जाए -4 और -5 जो है क्वेश्चन पूछा गया कौन से चतुर्थांश में, तो आप लोग देखो माइनस माइनस कौन है, इसमें तृतीय में आता है, यानी आपका ये तृतीय इसका सही उत्तर होगा, याद रखना। अब यही पूछा जाए आपको 2 और 3 जो है कौन से चतुर्थांश में है, तो 2 और 3 ये देखो प्लस प्लस ये दोनों है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश हो गया। आप सभी के लिए क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखो, जो क्वेश्चन दे रहे हैं सभी का आंसर देना। चलो माइनस जो है 4 और 6 ये कौन से चतुर्थांश में है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देना, इसका आंसर देना -4 और 6 कौन से चतुर्थांश में है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक 15 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 15 क्वेश्चन एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो पूछा जा रहा है, समांतर श्रेणी आपको ये दिया गया है और प्रथम पद जो है 24 पदों का योग ज्ञात करना है। 24 पदों का योग जो है आपको ज्ञात करना है प्रथम, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, समांतर श्रेणी आपको निकालने के लिए कैसे दिया जाए, तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, याद रखना। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखो ये जहाँ प्रथम पद n हो गया, n पहुँचाने के लिए आपको या तो पद मिलेगा या वहाँ बोलेगा, तो वहाँ समझ लेना आपका n ही है, और डी होता है आपका शार्बंतर। अब देखो इस फॉर्मूला पे आप लोग पुट करो, यहाँ पर a कितना है, a यहाँ पर आपका हो गया 5 और d 8 में से 5 जाएगा, यानी 3 आपका यहाँ पर d निकल रहा है। और आपका यहाँ देखो 24 पदों पहले ही बता दिया, जो इसे पहुँचाने के लिए n ये आपका 24 मिल रहा है। हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है, यानी पदों का जब भी योग कहेगा तो आपको Sn का फॉर्मूला यूज़ करना है। Sn बराबर n/2, यानी क्या हुआ, n कितना है 24 है, तो 24/2 हो गया, इंटू 2a 2 और a का कितना 5 है, यानी 5 प्लस n-1, यानी 24 में से 1 जाएगा कितना 23 हो गया, और d का वैल्यू कितना है, d है मेरा 3 है, तो 3 हो गया।
अब देखो ये 24 कट रहा है कितना 12 से, और 5 दूनी कितना 10 हो गया। अब देखो 23 कितना होता है, 23 3 3 9 और 3 69 होता है। अब देखो 12 इंटू 69 इंटू 10 कितना हो गया 79 हो गया। अब देखो 12 को 79 से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देना। गुना तो आता ही है ना, ये कि नहीं गुना जरूर है, बस इस तरह आपको सॉल्यूशन करना है। ओके चलो ये 15 जो है टाइप के क्वेश्चन थे। चलो गुना आप लोग इसका कर लेना, ठीक है। ये 15 टाइप के क्वेश्चन से जो है आपको 15 क्वेश्चन एग्जाम में 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे, कम नहीं आएंगे, याद रखना। ओके और आपको नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आपको 100 में 100 अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेरा मिल जाए एग्जाम में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो बच्चे अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझ आ चुका है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। और इसका जो है जो पहले सबसे पहले जान लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। ये आपका पार्ट प्रथम हो गया कॉन्सेप्ट का, और इसी तरह आपको 10 पार्ट प्रोवाइड करेंगे अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तब, ठीक है। और आप लोग ज़रूर बताना, और इसका PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका PDF आपको मेरा नंबर जो है लिख लीजिए 9798030243। इस नंबर पे आप लोग हाई या हेलो लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, उसके बाद वहाँ पर PDF मिल जाएगा। 9798030243 ये व्हाट्सएप नंबर है, या व्हाट्सएप का आपको लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।